जब कोई रास्ता ना दिखे तो याद कर लें स्वामी विवेकानंद जी की ये 7 बातें। सफलता चूमेगी कदम आपके। दोस्तों, जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिजनेस संबंधित सबसे पहले वीडियो आपको मिले। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये टॉपिक आज का है, क्योंकि जब आप बिज़नेस की शुरुआत करते हैं और आपको समझ में ना आए, ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं आपके सामने जब आप काम करने की शुरुआत कर देते हैं, तो उन मुसीबतों से कैसे जा सकता है, उन समस्याओं से कैसे निकला जा सकता है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो आती हैं सामने, दिक्कतें जो आती हैं, उन सभी दिक्कतों का सामना कैसे करें। जब आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में ना आए तो ये 7 बातें जो बताई जा रही हैं विवेकानंद जी की, ये आपको फॉलो कर लेना है और सफलता आपको 100% मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, जानते हैं किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारे विचार यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको पूरी तरीके से समझना है। सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। देखो, अगर आपको समझना है तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा अभी आप वीडियो मत देखिए, क्योंकि आधा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाली है पूरी जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि सब कुछ खो देने से ज़्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। कहने का मतलब, सबसे बुरा क्या होता है कि एक उम्मीद, एक वो जरिया, एक वो रास्ता खो देना जिसके जरिए हम सब कुछ फिर से वापस पा सकते हैं। अगर हमने उसी चीज़ को खो दिया तो ज़िंदगी में दोस्तों कुछ नहीं कर सकते। उस उम्मीद को मत खोना। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, स्वास्थ्य। आपको अपने स्वास्थ्य पर कड़ी नज़र रखनी होगी, बाकी सभी चीज़ों को उसके अधीन रहने दें। यानी कि सबसे पहला आपको जो करना है वो अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसा आपके पास चीज़ है जो आपके पास पैसा होने के बावजूद भी अगर इसको ख़राब हो गया तो आप बचा नहीं सकते। रात में सोएंगे, सुबह क्या होगा पता नहीं, अचानक से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो अपने शरीर को सबसे पहले फोकस करें स्वस्थ रखने पर। दूसरा, युवा वही होता है, जिसे बहुत सारे कहते हैं युवा कौन होता है, तो युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आँखों में सपने होते हैं। उम्र से युवा कोई नहीं होता है, ना ही उम्र से कोई बूढ़ा होता है। सब कुछ सोच पे निर्भर करता है। जिसकी सोच बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि जो इंसान कुछ नहीं कर रहा है, 50 साल का हो चुका है, 40 साल का हो चुका है, लेकिन उसके अंदर जुनून है अपने सपनों को पूरा करने का, काम को पूरा करने का, हर एक चीज़ को वो करता है, तो समझ लीजिए वो युवा है। और कोई व्यक्ति अभी 18, 20 साल, 25 साल का हो चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, वो हमेशा पड़ा रहता है, कभी इधर कभी उधर टहलना, घूमना, मस्ती करना, इधर उधर करना, समझ लीजिए उसके कोई सपने नहीं है, वो कुछ नहीं, वो समझ लीजिए बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है। तो दोस्तों, युवा वो व्यक्ति है जिसके सपने हैं, उम्र से कोई लेना देना नहीं है। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपको ऊंचाइयों से गिरा भी सकती है। इसलिए संगत अच्छे लोगों से रखें। दोस्तों, अगर आप बिजनेस में चाहते हैं सच में सफल होना, तो सबसे पहले संगति अपनी बदलिए। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं जो आपको उत्साह करते हैं सपनों को पूरा करने के लिए, उनके संगति में रहते हैं, या जो आपको डिमोटिवेट करते हैं आप उनकी संगति में रहते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस में हम कामयाब हों तो सबसे पहले अपनी संगति चेंज कर दो। हर एक उस इंसान से आप दूरी बना लो जो इंसान हमेशा आपके बिजनेस के प्रति निगेटिव बात करता है। समझ लीजिए कि आपके बिजनेस के प्रति अगर कोई इंसान निगेटिव बातें कर रहा है तो समझ लो सीधा वो आपके पेट पे लात मार रहा है। जिस चीज़ से आपकी रोजी रोटी चल रही है और उस इंसान का, उस चीज़ का अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो समझ लीजिए सीधा वो आपके पेट पे लात मार रहा है, ये जान लीजिए। और ऐसा जितने भी साथी हैं, आप जिस काम को कर रहे हैं अगर उसकी वो मजाक बना रहे हैं, समझ लीजिए कि वो आपका मजाक बना रहे हैं। तो दोस्तों, उन सभी लोगों से आप दूर रहें
और उन सभी लोगों के साथ में रहें जो हमेशा अनजान हो, जान पहचान हो, कोई भी हो, लेकिन हमेशा आपके हौसले को अगर वो आगे बढ़ा रहा है तो उसके संपर्क में अगर आप रहेंगे तो आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, तो आपका काम भी हमेशा होगा। दोस्तों, अपनी सेहत को परेशान किए बिना इंद्रियों पर काबू करना ही हमेशा हमें सीखना होगा। आगे, घड़ा ना करें। बहुत सी कमियों के बाद भी हम खुद से प्रेम करते हैं तो दूसरों में एक कमी से कैसे घड़ा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपने अंदर जानते हैं बहुत सारी कमी है, बहुत सारी कमी होने के बावजूद भी हम अपने शरीर से, अपने आप से प्यार करते हैं। अपना बच्चा कोई होता है, अपना भाई होता है, बहन होता है, मम्मी हो गए, पापा हो गए, XYZ जो भी है, आप खुद अपने आप को, आपको पता है कि ये समस्या है आपके अंदर कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी आदत बेकार है, आपको सब पता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप रहते हैं अपने आप के साथ, अपने परिवार के साथ। आपको पता है कि किसी की क्या दिक्कत है, वो कौन सी आदत उसकी सही नहीं है, आपके बच्चे की आदत कौन सी सही नहीं है, फिर भी आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उसके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, दूसरे लोगों की एक कमी में आप उनको क्यों छोड़ देते हैं? किसी के अंदर एक कमी भी अगर आपको नज़र आती है तो उसको आप छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। हमें किसी को नज़रअंदाज नहीं करना है, उसकी अच्छाइयों को सीखना है, उसकी अच्छाइयों को समझना है, उसकी बुराइयों को नहीं। अच्छी बात, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अच्छी बात को ही स्वीकार किया जाता है। जब आप बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, उसमें आपको नॉलेज सही से नहीं होती है, तो उस समय होता ये है कि जिस भी व्यक्ति के पास आप जाते हैं अपने काम को लेकर के, अपने प्लान को लेकर के, अपने सिस्टम के बारे में लोगों को बताने के लिए कि हम ये करते हैं, तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, लोग आपका मजाक बनाते हैं। और फिर भी आप टिके रहते हैं, अपने काम के प्रति लगे रहते हैं, तो कुछ लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। पहले तो मजाक बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप लगे पड़े रहते हैं, फिर लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये है वो, दुनिया भर की। पहले तो आपको मजाक बनाएंगे, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए, सब बेवकूफ़ बनाने का काम है, ऐसा है वैसा है, ये तो मजाक बनाना हो गया। लेकिन जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने सब करके छोड़ दिया, सब बेवकूफ़ बना, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी आप लगे रहेंगे, आप किसी की बातों को नहीं सुनेंगे, तो वही लोग जब आप सफल होंगे, आप कार फंड अचीवर होंगे, ट्रेवल फंड अचीवर होंगे, हाउस फंड अचीवर होंगे, आपके पास सब कुछ होगा, एक अच्छा सा घर होगा, एक अच्छी सी लग्जरी कार होगी, आपके पास बैंक बैलेंस होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तब वही लोग स्वीकार करेंगे, वही लोग फिर आपके साथ होंगे, कहेंगे यार बहुत मेहनत किया और आप यहाँ तक पहुँचे, मुझे तो पता था कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम कर ले जाओगे, मुझे पता था। लोग बाद में स्वीकार कर लेते हैं। बात करते हैं वाणी की, तो ज़मीन अच्छी है, खाद अच्छी है, परंतु पानी अगर खारा है तो फूल खिलते नहीं हैं। भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, मगर वाणी खराब है तो संबंध कभी टिकते नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको प्लान दिखाना आता है, बहुत अच्छा, आपको प्रोडक्ट बताना आता है, बहुत अच्छा, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपका प्लान बहुत अच्छा है, आपका इनकम प्लान भी ज़बरदस्त है, सब कुछ अच्छा है, ऑफिस अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा बता लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी बात करने का तरीका सही नहीं है तो आपके साथ कोई काम नहीं करेगा। सारा खेल आपकी वाणी पर टिका है। अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो इंसान नहीं जो काम करने वाला होता है वो भी कर लेता है। तो दोस्तों, अपनी वाणी को जो है अच्छा रखें। कोई काम करे तो भी प्यार से बात करना है, नहीं काम करे तो भी प्यार से बात करना है, किसी भी प्रेशर नहीं करना है। जो इंसान लगे कि हाँ ये काम कर सकता है, वो सपने पूरे कर सकता है, उसके अंदर कुछ हौसला है, कुछ जुनून है, आप उस पर प्रेशर कर सकते हैं।
क्योंकि आज उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा नहीं पता, लेकिन जब कल वो सफल होगा तो उसको यही समझ में आएगा कि भाई साहब सर ने आपने या मैडम ने आपने मेहनत किया, उसमें हमको प्रेशर किया ना होता तो आज हम शायद यहाँ ना होते। आत्मशिक्षा। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अपने अंदर सीखना है, यानी कि आपको खुद सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। दोस्तों जो लोग हैं कहते हैं कोई हमारे साथ प्लान करने चले, कोई हमारे साथ ये करने, कोई मीटिंग करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। दोस्तों कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। जब आप खुद कुछ अपने लिए नहीं कर सकते तो दूसरा कोई क्यों आपके लिए कुछ कर सकता है। अगर आपको कामयाब होना है तो दोस्तों आपको खुद सब कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों इस वीडियो में जो भी आपको सबसे अच्छा लगा हो तो उसको दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है। लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।